नमस्कार साथियों। संकट और पीड़ा आने के बहुत रास्ते हैं और उन रास्तों को यदि व्यक्ति किसी भी माध्यम से जानना चाहता है तो वह जान नहीं पाता है। पता नहीं कितने दोष लगते हैं। भूमि का दोष है, वास्तु का दोष है, पितरों का दोष है, कुल देवी का दोष है, जन्म कुंडली का दोष है, बाहर का दोष है, किसी तरह का किया कराया है, पिछले जन्म का दोष है, हमारे कर्म में न जाने किस प्रकार से हिसाब होता है। और जब आप किसी से अपने बारे में पूछेंगे तो वह आपको कुछ भी बता देता है और आप उसकी बात को सत्य मान लेते हैं, परंतु जब उनका उपाय करते हैं तो आप ठीक नहीं हो पाते हैं। फिर कहते हैं यह तो बड़ा संकट है, बहुत बड़ा संकट है। दोस्तों, संकट किसी प्रकार का हो, परंतु एक ग्रह ऐसा होता है जिस ग्रह से हम अगर ये उपाय करते हैं, अगर हमें उस ग्रह से पीड़ाएं प्राप्त होती हैं, उन्हें हम पापी ग्रह के रूप में अक्सर मान लेते हैं। लेकिन यह पापी ग्रह नहीं होता है, वह न्याय प्रिय ग्रह होता है जिसे शनि के नाम से जाना जाता है। पापी हम इसलिए बोल देते हैं, वह हमारे पाप का शमन करते हैं, हमारे पापों का लेखा जोखा उसका दंड देते हैं, इसलिए हम उन्हें पापी ग्रह बोल देते हैं। परंतु शनि एक ऐसा ग्रह है जो हमारे लिए बड़ा सुखदायक ग्रह है। शनि की वजह से हम अपने कर्म सही कर पाते हैं और हमेशा अपने अंदर एक भय अवश्य रखते हैं कि यदि हमने गलत किया, इसका भारी हमें दंड मिल सकता है, भारी नुकसान भोगना पड़ सकता है। लेकिन हम इस जन्म में सतर्क हो सकते हैं, लेकिन पिछले जन्म में कौन से हमने पाप किए हैं, कौन से न जाने 100 जन्मों का हिसाब होता है और न जाने किस जन्म के कर्म कब हिसाब हो जाए उसका, किस जन्म के कर्म हो और किस समय उसका हिसाब हो जाए। हम अपने जीवन में अत्यधिक परेशान हो जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपकी बुद्धि विकृत होने लगती है। सबसे पहले बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, गलत फैसले लेने लग जाते हो, गलत रास्तों पर चलना सीख जाते हो और आप स्वयं ही उसमें उलझ जाते हो। आप न जाने, आप जान नहीं पाते हैं यह सब हुआ कैसे हुआ, इससे हम किस तरह से छुटकारा कैसे पाएं। जैसा कि वीडियो में हम आपको बताते हैं, वीडियो में थंबनेल पर भी लिखा हुआ है कि तिलक लगाएं। तिलक लगाने से क्या होता है? अगर आप यह तिलक करेंगे तो दोस्तों, तिलक एक अर्थ हुआ करता है, तिलक का एक अर्थ हुआ करता है कि तिलक की सामग्री को जब हम किसी मंत्र के द्वारा सिद्ध कर लेते हैं तो वह एक तंत्र का नाम दिया जाता है। और यही जो तंत्र है, तंत्र प्रयोग हम करते हैं, आपके पीड़ाओं का दमन करते हैं। और कैसी भी पीड़ा हो, शत्रु का भय हो, डर लगता हो, बाहर का किया कराया हो, सबसे आपको छुटकारा मिल जाता है। अब आप को क्या करना है दोस्तों, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। यह जो प्रयोग है बड़ा आसान प्रयोग है और शनिवार से यह प्रयोग प्रारंभ करना है। शनिवार से यह प्रयोग प्रारंभ करना है। शनिवार को लगभग रात्रि के 8 बजे
यह प्रयोग करना है। रात्रि के 8 बजे एक मिट्टी का दिया, वो दिया दीपक ले, मिट्टी का दिया बनता है ना, उसे ले ले और उसमें सरसों का तेल डालना, सरसों का तेल, और पूरब की तरफ मुख करके दिया को जलाएं। ध्यान रखें, जो आप दिया जला रहे हैं उसमें बत्ती, लंबी बत्ती डालें, खड़ी बत्ती न डालें। खड़ी बत्ती जब हम लगाते हैं तो उसमें जो तेल है, जो सामग्री है, वो सारी जल जाती है, लेकिन लंबी बत्ती में थोड़ा बच जाता है। तो ध्यान रहे, आपने गोल बत्ती नहीं लगानी है, खड़ी बत्ती लगानी है। लेकिन अब हम तंत्र के लिए प्रयोग करेंगे इस तेल का, जो हमारे शनि के इस मंत्रों के द्वारा सिद्ध होगा। दोस्तों, आपने क्या करना है, इसके लिए लंबी बाती बना लेनी है, जो जितनी जलेगी, जब तक जलेगी उसमें थोड़ा तेल शेष रह जाएगा, यह लंबी बत्ती है। वो उस बत्ती को बाद में आपने निकाल देना है, जो तेल बचा हुआ शेष तेल है उसमें दोबारा से फिर डालना है। पहली बात तो यही है, जो आपने तेल डाला हुआ है इसके साथ में आपने क्या करना है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। वो तो बाद की बात है जब आप उसमें से बत्ती निकालेंगे। तेल में आपने, दीपक में तेल भरा हुआ है, उसमें लंबी बत्ती डाली हुई है। फिर आपने क्या करना है, आपने एक शनि चालीसा का पाठ करना है। शनि चालीसा की कोई पुस्तक ले लीजिएगा, छोटी सी, मार्केट में मिल जाया करती है। जब आप शनि चालीसा का पाठ करेंगे, और शनि चालीसा का आपने एक ही पाठ करना है। इसके बाद जो हम मंत्र बोलेंगे, उस मंत्र का आपने 11 बार जाप करना है। 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। 7 दिन पहले मुझे, तो वो मंत्र कौन सा है, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, कहीं ऐसी चूक मत करिएगा जिससे कि हम उस मंत्र का जाप न कर पाए। मंत्र है, ओम सकल पीड़ा विनाशनाय श्री शनिश्चराय नमो नमः। 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 इस मंत्र का आपने 11 बार जाप करना है। मैंने तो मंत्र आपको कम से कम 3 से 4 बार मंत्र आपको बोल के बता दिया है। इस तरह ही आपने 11 बार इस मंत्र को पढ़ना है। अब आपका शनिवार का कार्य संपन्न हुआ। अब यह जो तेल का दीपक है, अगले दिन भी आप इसी दीपक में दोबारा से, इसी दिए में दोबारा से दीपक फिर जलाएंगे। अगले दिन आप, अगला दिन आता है, रविवार वाला दिन आता है, रात्रि की 8 बजे का समय है, और आप इस समय वो दीपक है, पहले से बाती डली हुई है, उस बाती को निकाल दीजिएगा। उसमें तेल थोड़ा बचता है, फिर दोबारा से उसमें फिर तेल भर देना है, और उसके बाद में फिर नई बाती लगाना है। फिर आपने वही एक शनि का चालीसा का पाठ करना है, और 11 बार इसी मंत्र का जाप करना है। ओम सकल पीड़ा विनाशनाय श्री शनिश्चराय नमो नमः। ओम सकल पीड़ा विनाशनाय श्री शनिश्चराय नमो नमः। इसी मंत्र का जाप करना है। समय एक ही रहना चाहिए,
बस 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक ही समय होना चाहिए। और आपने इसी अंदाजे में इस मंत्र का जाप भी करना है। दूसरे दिन जब आप बैठेंगे तो उसी तरह वो पुरानी बाती निकाल करके, तेल थोड़ा सा बचा हुआ है उसी में तेल और मिला करके, फिर आपने ऐसे ही इस तरह से मंत्र का जाप करना है और साथ में चालीसा, शनि की चालीसा करनी है और 21 दिन तक लगातार यही मंत्र का जाप करना है। 21 दिन तक इसी मंत्र का जाप करना है। और आपने जो बत्तियां उसमें 21 बत्तियां आपकी निकलेंगी, उन्हें क्या करना है, एकत्रित करना है, उसके बाद में उन्हें जला देना है। अगले दिन जब आप यह बत्ती निकाल करके रखेंगे तो उसमें बचा हुआ तेल है, थोड़ा सा तेल है, तो उसमें और तेल डाल देंगे। ऐसे ही आपने प्रति 21 दिन तक लगातार सरसों का तेल ही डालना है। और जब आप इसमें तेल डालेंगे और नई बत्ती लगाएंगे, नई बत्ती लगाने के बाद जलाएंगे, फिर शनि का चालीसा का पाठ करेंगे। बस यही प्रक्रिया आपने रखनी है, शनिवार को, रविवार को, सोमवार को। फिर उसके बाद में जब आपके पूरे 21 दिन हो जाते हैं, ऐसा 21 दिन तक लगातार करते हैं, 21 दिन के बाद में ये आपका जो तेल है वो तंत्र विधि द्वारा इतना सिद्ध हो जाता है, तेल इतना सिद्ध होता जाता है कि आप अपने माथे पर उंगली से लगाएंगे, फिर आपके ऊपर जो भी पीड़ा है, कुछ भी आपको जो दिखाई देता है सपने में, या आप जिसकी वजह से परेशान रहते हैं, वो सारा सब कुछ छूट जाएगा। किसी तरह की पीड़ाएं हैं, संकट हैं, शत्रु का भय है, किसी के द्वारा किया कराया है, पिछले जन्मों का कोई दोष है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा और आप एकदम भय से मुक्त हो जाएंगे। सभी तरह का नाश जो आपका हो रहा था वो होने से बच जाएगा। शनि महाराज की आपको परिपूर्ण कृपा मिलेगी, जिससे आप जो भी काम करेंगे वो आपका काम अवश्य पूरा होगा। अभी तक जो आप शनि की पीड़ाओं से या फिर बाहर का दोष है, उस दोष से परेशान थे, घिरे हुए थे, आपको चिंताएं बहुत सता रही थी, वो आज से सारी चिंताएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। किसी तरह का कोई बंधन है, वो सारा बंधन आपके ऊपर से छूट जाएगा, आप एकदम मुक्त हो जाएंगे। तो बहुत प्यारा वीडियो है, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो अवश्य करिएगा, हो सके तो एक लाइक करिएगा। धन्यवाद साथियों।